Hello, good evening everyone. I hope all are doing well. So today we are going to start a new topic, that is inverse trigonometric function. So it is one of the important topic for your boards, CET as well as JEE Mains. But in this session mainly we are focusing on the topics whichever important for your boards and CET. Okay, so in the upcoming days we will be going up to JEE questions like JEE level questions, and in the next session I am going to solve the questions on this topic uh, whichever appeared in board exam as well as CET exams. So चलो शुरू करते हैं. So first, inverse trigonometric functions. So this is the chapter name. तो inverse of a function क्या होता है? Inverse trigonometric function तो है. तो inverse of a function क्या होता है? So already we have studied this inverse topic in the first chapter, that is relations and functions. So inverse कब exist होता है एक function का? मान लो एक function है y is equals to f of x, एक function, तो इसका inverse कब exist होगा? इसका inverse कब exist होगा? अगर ये function bijective है, अगर ये function bijective है तभी इसका inverse exist होगा. सिंपल. तो अगर हमने मान लिया y is equals to sin x function, it is a trigonometric function. So generally इसका डोमेन क्या होता है? sin x का डोमेन क्या होता है? So डोमेन is nothing but whole real number. So सभी रियल नंबर्स आप दे सकते हो sin x को. एंड व्हाट विल बी द कोडोमाइन हियर? कोडोमाइन हमने -1 से 1, मतलब रेंज को कोडोमाइन से हमने इक्वल कर दिया. मतलब जो भी आउटपुट आएगा वो -1 से 1 तक ही आएगा. तो ये जो फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स जो है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? नहीं है. क्यों नहीं है? चेक करो, 1 1 के लिए चेक करो. आप इसका ग्राफ, आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ, सो ग्राफ ड्रॉ करो, साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो. कुछ इस तरह से आएगा साइन एक्स का ग्राफ. ये हो गया y एक्सिस, x एक्सिस, ये 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, 3π/2, 2π. तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ. आप देख सकते हो, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये जो लाइन है इस ग्राफ को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है. तो 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन था? उस ग्राफ को वो लाइन एक ही जगह पे कट करना था, पर यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी जगह पे ये ग्राफ को ये लाइन कट कर रहा है. तो इसीलिए ये जो sin x फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन नहीं है इन द गिवन डोमेन R. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस फंक्शन को 1 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो कैसा करना पड़ेगा? कैसा करेंगे हम इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे, कुछ इंटरवल के लिए इस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे. सो कैसा कर सकते हैं हम? यहां से यहां तक ग्राफ देखिए आप, यहां से लेकर यहां तक ग्राफ देखिए आप. तो ये π/2 होगा, यहाँ पे -π/2 होगा, यहाँ पे π/2 है. तो अगर इस इधर से लेकर यहां तक हमने एक लाइन ड्रॉ किया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये जो लाइन है ग्राफ को एक ही जगह पे कट कर रहा है. मतलब ये 1 1 है. ऑन टू तो ऑलरेडी है ही, क्योंकि रेंज साइन एक्स का रेंज भी सेम होगा, -1 to 1 ही होगा. ऑन टू तो है, पर हम डोमेन रेस्ट्रिक्ट करके इसको 1 1 में कन्वर्ट कर. सिंपल है. तो डोमेन क्या होगा यहाँ पे? -π/2 से π/2 डोमेन होगा, एंड जो ऑलरेडी कोडोमेन जो है वो सेम रहेगा, दैट इज -1 से 1. इज इट क्लियर? चलो, तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं हम? अगर एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, तो इसका इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? फर्स्ट थिंग वी हैव टू राइट x इन टर्म्स ऑफ y. तो मतलब x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y हो जाएगा, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स y हो जाएगा. सेकेंड स्टेप क्या होगा? x एंड y को रिप्लेस करना है. मतलब x को y लिखना है एंड y को x लिखना है. समझ में आ रहा है? x को y लिखना है, y को x लिखना है.
तो a हो गया y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का इनवर्स, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का इनवर्स हो गया। ठीक है, तो जो डोमाइन था वो कोडोमाइन होगा, जो कोडोमाइन है वो डोमाइन होगा, इनवर्स क्योंकि इनवर्स का रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको डोमाइन क्या आएगा, इसका डोमाइन, तो डोमाइन आएगा -1 to 1, मतलब हम क्या वैल्यू दे सकते हैं इस फंक्शन को। एंड कोडोमाइन क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, वो आएगा -π/2 से लेकर π/2 आएगा। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो अभी इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन देख लिए। तो साइन इनवर्स -1 से -1 to 1, दिस इज द डोमाइन, एंड -π/2 से π/2, दिस विल बी कोडोमाइन। ठीक है, सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सो साइन y इज इक्वल्स टू x होगा, जो ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था। तो डोमाइन क्या होगा साइन इनवर्स का, -1, 1 होगा डोमाइन, एंड -π/2, π/2 होगा रेंज। एंड एक प्रॉपर्टी आता है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू x, तो x में कुछ भी वैल्यू होने दो, पर वो वैल्यू इसका डोमाइन में लाई करना, इसका डोमाइन में लाई करना है, तब क्या होगा, उसका वैल्यू आपको x ही आएगा। सिमिलरली साइन इनवर्स ऑफ साइन y इज इक्वल्स टू y आएगा, जब y बिलोंग्स टू इसका कोडोमाइन में लाई करेगा। सिंपल, ये हो गया डोमाइन एंड रेंज ऑफ ए साइन इनवर्स x। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। सो ग्राफ कैसा रहेगा इसका, कुछ इस तरह से ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। अगर मैंने x का वैल्यू 0 दिया, अगर x का वैल्यू 0 दिया, साइन का कौन सा एंगल के लिए वैल्यू 0 आएगा, साइन 0 इज 0, सो इसलिए यहाँ पे साइन 0 है तो 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। तो सेम वे में अगर मैंने इसको 1 सब्स्टिट्यूट दिया, 1 सब्स्टिट्यूट किया x का वैल्यू पे, साइन इनवर्स ऑफ 1, मतलब साइन का कौन सा एंगल के लिए आपको 1 मिलेगा, π/2 के लिए 1 मिलेगा। समझ में आ रहा, तो जब इसका वैल्यू 1 होगा तब आपको आउटपुट π/2 आएगा, तो इसलिए ये पॉइंट। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट, तो सिमिलरली कॉस इनवर्स का डोमाइन क्या होगा, मतलब कौन से वैल्यू हम कॉस इनवर्स को दे सकते हैं, दैट इज द डोमाइन। सो डोमाइन होगा -1 से 1। तो आप सिंपल याद रखो, साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का डोमाइन सेम होगा, दैट इज क्लोज इंटरवल -1 से 1। सो रेंज क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, 0 से लेकर पाई तक। सो दिस विल बी द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x। समझ में आ रहा है। चलो ये दोनों प्रॉपर्टी हम डिटेली पढ़ेंगे लास्ट में। चलो इसका ग्राफ देख लेते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स x। अगर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो ग्राफ इस तरह से आएगा, क्योंकि जब x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे 0, तो आपको y का वैल्यू π/2 मिल रहा है, क्योंकि cos π/2 इज 0। क्यों, cos π/2 वैल्यू इज 0, तो इसलिए जब आप 0 वैल्यू दे रहे हो cos इनवर्स x को, आपको π/2 मिल रहा है, एंड cos 0 इज 1, तो इसीलिए जब आप 1 दोगे यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ 1 इज 0, तो इसीलिए यहाँ पे आता है। सिमिलरली अगर -1 दोगे आप, वो पाई को जाएगा। समझ में आ रहा, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। चलो सिमिलरली tan इनवर्स का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स, मतलब एवरी रियल नंबर्स वी कैन गिव टू द फंक्शन tan इनवर्स x। ठीक है, दिस इज द डोमेन, एंड आउटपुट क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। कंफ्यूज मत कर लो, साइन में क्या था, साइन इनवर्स में क्या था, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 था, पर यहाँ पे tan इनवर्स में क्या है, रेंज, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। समझ में आ रहा है। सो दिस इज अबाउट द tan इनवर्स x। तो इसका ग्राफ देख लो, कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से, क्योंकि हम डोमेन में कोई भी वैल्यू दे सकते हो, रियल नंबर्स,
तो क्योंकि उसलिए हम x में कुछ भी वैल्यू दे रहे हैं, 1 दे रहे, 2 दे रहे, 3 दे रहे, अप टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब हम कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं tan इनवर्स को, क्योंकि उसका डोमेन होल रियल नंबर। समझ में आ रहा है? तो आउटपुट क्या आ रहा है, रेंज क्या आ रहा है, इस लाइन को ये टच नहीं होगा, ये लाइन, ये जो ग्राफ का लाइन है, इस 1 π/2 को, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे 0, तो इस π/2 को भी टच नहीं होगा, इस -π/2 को भी टच नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। आई होप इज इट क्लियर। चलो नेक्स्ट। तो सिमिलरली cot इनवर्स x का, cot इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, होल रियल नंबर। जो tan इनवर्स का डोमेन है वही cot इनवर्स को होगा, जो sin इनवर्स को था वही cos इनवर्स को हुआ था, सेम। तो ऐसा आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0, पाई। cos के लिए क्लोज इंटरवल 0 पाई था, cot के लिए ओपन इंटरवल 0, पाई। समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट देखो। तो ग्राफ कैसा आएगा, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। क्योंकि जब x का वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको π/2 मिलेगा, π/2 मिलेगा, क्योंकि cot π/2 इज 0, क्योंकि cot π/2 इज 0। तो सिमिलरली ये यहाँ पे इस लाइन को टच नहीं होगा, वेरी नियर नियर रहेगा पर टच नहीं होगा, क्योंकि एट 0 पे ये डिफाइंड नहीं है, मतलब आउटपुट 0 नहीं आएगा, सिंपल आउटपुट 0 नहीं आएगा। सिमिलरली आउटपुट पाई भी नहीं आएगा, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई है, आउटपुट पाई भी नहीं आएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cot इनवर्स x। सिमिलरली नेक्स्ट secant इनवर्स x। सो उसका डोमेन क्या होगा, secant इनवर्स x को हम ये कोई भी वैल्यू दे सकते हो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 से 1, मतलब ये इंटरवल में जो भी वैल्यूज आते हैं उनको छोड़ के हम सभी वैल्यू दे सकते हैं secant इनवर्स x को, सिंपल। एंड रेंज क्या होगा, क्या आउटपुट आएगा, 0, पाई -π/2, मतलब π/2 को छोड़ के सभी वैल्यूज फ्रॉम 0 टू पाई। क्लियर है? क्लियर है। चलो नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखिए यहाँ पे। तो जब y इज इक्वल टू secant इनवर्स x फंक्शन है, जब आप secant इनवर्स x का वैल्यू पे 1 दोगे, जब x का वैल्यू 1 दोगे तो आपको आउटपुट में 0 आएगा, आपको आउटपुट में 0 आएगा, सिंपल। अगर आप 0 दोगे तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है, आपको कुछ भी आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि secant इनवर्स x का डोमेन क्या है, r -1, मतलब इस वैल्यूज के लिए ये डिफाइंड नहीं है, इस वैल्यूज के लिए ये secant इनवर्स x डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा secant इनवर्स x का। सो नेक्स्ट आता है लास्ट फंक्शन कोसेकेंट इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। तो इसका डोमेन क्या होगा, कोसेक इनवर्स का सेक इनवर्स का डोमेन सेम होगा, सो दैट इज r -1, इज द डोमेन ऑफ कोसेक इनवर्स x। सो रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2, π/2 -0, मतलब 0 को छोड़ के सभी वैल्यूज आएंगे फ्रॉम द इंटरवल -π/2 टू π/2। आई होप इज इट क्लियर। क्लियर है सभी को? लास्टली इसका एक ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ कैसा रहेगा इसका, 0 पे डिफाइंड नहीं है, मतलब 0 आउटपुट नहीं आएगा, एंड -1 से 1 तक डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए ग्राफ यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट है। समझ में आ रहा है ये ग्राफ? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स x। तो ये हो गया आपका डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर से डायरेक्टली बोर्ड्स में एंड सीईटी में, इवन जेई मेंस में भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आ चुके हैं, डोमेन्स एंड रेंज में। ठीक है, डोमेन्स एंड रेंज में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आपको अच्छे से आपको याद रखना है, समझना है ग्राफ्स को एंड रेंज एंड डोमेन को।
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो। सो कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/x। जब भी आपको एग्जाम क्वेश्चंस में ऐसा कुछ रहेगा कोसेक इनवर्स x, तो आपको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे x कहाँ से कहाँ लाई करना है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और x लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये क्या है? सेम जो लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, ये है कोसेक इनवर्स x का डोमाइन है। कोसेक इनवर्स x का डोमाइन है। सो इसको हम इस वे में भी लिख सकते हैं, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मॉड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, ऐसा भी आप लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो सेकेंड वाला, सेक इनवर्स x को कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x लिख सकते हो। यहाँ पे भी सेम, ये क्या है? सेक इनवर्स x का डोमाइन है। सिंपल। आप प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है ये प्रॉपर्टीज। सो नेक्स्ट, कॉट इनवर्स x को हम tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे चेंज करेगा, यहाँ पे चेंज होगा कॉट इनवर्स के लिए। जब x पॉजिटिव रहेगा तब आप कॉट इनवर्स को tan इनवर्स 1/x लिख सकते हो। अगर वही x लेस देन 0 हुआ तो आप पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x लिख सकते हो, x लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। चलो, तो ये इसको बोलते हैं हम टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी, टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। तो जब साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा तो जस्ट माइनस हम बाहर ले लेते हैं। सो माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आया क्वेश्चन, साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2, साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2, तो फर्स्ट आपको माइनस बाहर निकालना है। माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2 इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स रूट 3/2। कब साइन का वैल्यू रूट 3/2 आएगा? जब पाई बाई 3 रहेगा, दैट इज 60। साइन 60 इज रूट 3/2। ठीक है, सो दैट इज माइनस एज इट इज पाई बाई 3 इज द आंसर। तो आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिंपल। सो नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, तभी भी आप माइनस बाहर लेके tan इनवर्स एक्स लिख सकते हो। सो दैट इज माइनस tan इनवर्स एक्स। थर्ड वाला, कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को माइनस बाहर लेके कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो ये जो तीनों है, साइन साइन इनवर्स, tan इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इनका प्रॉपर्टी सिमिलर है टी इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के लिए। जो बाकी तीन है उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है यहाँ पे इन दोनों में? यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स है, यहाँ पे जस्ट माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो यही डिफरेंस है ये तीनों में एंड बाकी के जो तीन आएंगे वो तीनों में। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ पूछ लिए, मान लो कॉस इनवर्स ऑफ -1 पूछ लिए, तो बच्चे क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो माइनस को बाहर लेंगे, माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1। तो 1 कब होगा? जब वैल्यू, इसका वैल्यू कॉस 0 के लिए 1 होगा, तो मतलब 0 लिख के आएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये गलती नहीं करनी। तो हमें प्रॉपर्टी क्या है? हमें प्रॉपर्टी क्या है? अगर कॉस इनवर्स ऑफ -1 है, हम इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 लिखना है। पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 लिखना है। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट 0। तो आपको पाई आएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रॉपर्टी इस वे से यूज हो सकता है। सो नेक्स्ट, सेकेंड इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम होगा। सो फाइनली कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये तीनों के लिए सिमिलर है, बाकी के तीनों के लिए सिमिलर है। तो यहाँ पे बस माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे पाई माइनस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पाई माइनस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। समझ में आया सभी को ये? चलो बढ़िया। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। आइडेंटिटी समझ लो इसको एक। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, आप पाई बाई 2 लिख सकते हो। अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है तो आप पाई बाई 2 लिख सकते हो। किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ पे? मतलब सिंपल क्वेश्चंस, साइन इनवर्स
x प्लस कॉस इनवर्स मान लो कि सम 1/3 इज इक्वल्स टू π/2 दिया। सो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछेंगे आपको, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप क्या करोगे, ए प्रॉपर्टी यूज करना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। तो x इक्वल्स टू 1/3 होगा तभी ये इसका वैल्यू π/2 आएगा। सो x इक्वल्स टू 1/3 विल बी द आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं ए प्रॉपर्टी के ऊपर। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। सो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलर, साइन cos के लिए, tan cot के लिए, लास्टली कोसेक एंड सेक इनवर्स x के लिए एक। समझ में आया सभी को ये? ओके। सो नेक्स्ट देखिए, अभी ये किसका ग्राफ है यहाँ पे, अभी हम पढ़ने वाले हैं t इनवर्स ऑफ t ऑफ x प्रॉपर्टी, t इनवर्स ऑफ t ऑफ x वाला प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये वाला फर्स्ट किसका है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x का प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था साइन इनवर्स ऑफ साइन x, यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल्स टू x। कब होगा x, व्हेन x बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर π/2 तक, तभी x आएगा। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, साइन इनवर्स ऑफ साइन, मान लो 2π का वैल्यू पूछ लिया, तो आप डायरेक्टली 2π नहीं लिख सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? डायरेक्टली आप 2π नहीं लिख सकते हो, आपको तब इस ग्राफ का यूज लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इस ग्राफ का यूज लेना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस। अगर 2π या पाई में है तो आप ग्राफ के बिना भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू है, मान लो साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 का वैल्यू पूछ लिया आपको, 4 का वैल्यू पूछ लिया, तब क्या करोगे? अगर इसके लिए क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π, 2π प्लस 0 लिख सकते हो। 2π को 2π प्लस 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये साइन 0 आ जाएगा। तो अभी इसका आंसर 0 आ जाएगा डायरेक्टली। तो अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 होता, तब क्या करोगे? तब आपको ये ग्राफ यूज करके ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, आपको ये ग्राफ याद रखना है, जिगजैग है ऐसा, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, फिर से वो रिपीट हो रहा है। अगर एक फंक्शन ऐसा ही रिपीट हो रहा है एट इक्वल इंटरवल्स, तो उस टाइप के फंक्शंस को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका पीरियड कितना है? तो यहाँ पे होगा 2π होगा इसका पीरियड, 2π। समझ में आ रहा है? 2π इज द पीरियड ऑफ दिस फंक्शन। सबको समझ में आ रहा है ये? सबको समझ में आया? चलो बढ़िया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऐसा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 को कैसा सॉल्व करना। तो 4 क्या होगा, पाई का वैल्यू क्या है, 3.14, 3.14 कुछ है। ठीक है, तो 4 3.14 से ज्यादा है ना, 4 3.14 से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो पाई से ज्यादा है, पाई से ज्यादा मतलब यहाँ पे कुछ लाई करेगा, राइट? यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ये 4 जो है यहाँ पे कुछ आता है, यहाँ पे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कुछ आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे कुछ आ रहा है तो उसका आउटपुट कहाँ पे गिरेगा, उसका इमेज कहाँ जाएगा, इस लाइन के ऊपर जाएगा, राइट? यहाँ पे कुछ रहेगा, मतलब ये जो लाइन है इसके ऊपर उसका आउटपुट आएगा। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, इसका इक्वेशन क्या आएगा, y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, इसका इक्वेशन बनेगा। तो ये जो नॉर्मल फर्स्ट लाइन है इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स रहेगा, इसका जो है y इक्वल टू एक्स माइनस 2π रहेगा, इसका वैल्यू होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 4π होगा। तो वैसा ही इसका इक्वेशन बनेगा y इक्वल टू पाई माइनस एक्स, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 का वैल्यू क्या बनेगा, पाई माइनस एक्स, एक्स इज नथिंग बट 4, तो उसका वैल्यू बनेगा पाई माइनस 4। समझ में आ रहा है सभी को कैसा फाइंड करना है? बढ़िया। नेक्स्ट देख लो। अरे ये क्या हो गया, चलो ठीक है, वेट।
तो ये है cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ। तो डिफरेंस क्या है, वहां पे -π/2 से -π/2 से π/2 तक, यहाँ पे 0 से लेकर पाई तक ग्राफ है। तो यहाँ पे भी सेम सेम रिपीट होगा। यहाँ पे v है, सो नेक्स्ट फिर से v आएगा, v के तरह कुछ, फिर से यहाँ पे भी v आएगा, ये कंटिन्यू होगा। मतलब ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो पीरियड कितना है इसका भी, 2π है, सिंपल है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos 10 का वैल्यू बताओ। तो आपको ग्राफ को एक्सटेंड करना पड़ेगा। 10 कहाँ पे लाई करेगा, 2π के बाद आएगा या 3π के बाद आएगा, 3π के बाद आएगा, क्योंकि 3 × 3.14, ठीक है। सो दैट इज 9.56। तो उसके बाद आएगा, हाँ 9.42 कुछ, सो उसके बाद आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ हम इसलिए यूज कर सकते हैं, इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। एंड इस टाइप के क्वेश्चंस जो है जेईई मेंस में 3 से 4 बार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए, एंड KCET में भी पूछ चुके हैं। बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस आने का संभावना कम है, पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। cos इनवर्स ऑफ cos 2π, 10π, 11π, इस टाइप पे आप उसको 10π, 2π प्लस थीटा, 3π प्लस थीटा, 5π/2 प्लस थीटा, इस वे में एक्सप्रेस करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को। चलो, तो सिमिलरली ये हो गया कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का ग्राफ। सर ये तो सेम ही लग रहा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स ग्राफ से। हाँ, वेरी सेम, सेम ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देख सकते हो आप, कुछ गोला गोला बना है। इसका मतलब क्या है, इस वैल्यू पे इसका फंक्शन डिफाइंड नहीं, ये पॉइंट के लिए ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। समझ में आ रहा है। जब x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर आप x इक्वल्स टू पाई सब्स्टिट्यूट करोगे तब भी आपको कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स। अगर आपको साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ याद है तो ये आराम से आप ड्रॉ कर सकते हो, बस यहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा, बस वो आपको मार्क करना। सिमिलरली जैसा cos इनवर्स ऑफ cos x है, सेम वे में sec इनवर्स ऑफ sec x भी है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कुछ गोले बने हैं, मतलब यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है सभी को, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो आप प्रॉब्लम्स में इस ग्राफ का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ tan x का। tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो ये कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से हाफ, तो ये कंटिन्यू जाएगा। सो ए भी पीरियोडिक फंक्शन है, क्योंकि सेम लाइन सेम इंटरवल के बाद सेम कॉपी पेस्ट। अगर इसको कॉपी कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे पेस्ट कर लिया, फिर से कॉपी कर लिया यहाँ पे पेस्ट। समझ में आ रहा है। सो ये पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड क्या है, पाई है, क्योंकि यहाँ पे क्या वैल्यू रहता है, यहाँ पे, तो वहां से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ पे -π/2 है, यहाँ पे π/2 है। तो ये हो गया π/2 लेंथ, ये हो गया π/2 लेंथ, π/2 प्लस π/2 पाई। मतलब ईच पाई इंटरवल के बाद वो सेम ग्राफ रिपीट हो रहा है, उसको हम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ आपको याद रखना है। अगर आपको पूछ लिया tan इनवर्स ऑफ tan 6 का वैल्यू, तो आपको ये ग्राफ आना है, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को। चलो बढ़िया। लास्ट वाला cot इनवर्स ऑफ cot x। तो ये भी कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, बस ये 0 से लेकर पाई तक ही रहेगा, 0 से लेकर पाई तक सेम ग्राफ। इसका भी क्या है, पीरियड क्या है, पाई ही है, क्योंकि ये जो लाइन है 0 से लेकर पाई तक, इसको कॉपी कर लिया तो पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेम ग्राफ पाई इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये भी पीरियोडिक फंक्शन। समझ में आया सभी को। चलो बढ़िया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी तरह से फॉर्मूला। अगर एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो इसका वैल्यू क्या होगा। सो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो इसके लिए भी आपको ये वाला चेक करना पड़ेगा,
x इंटू वाई किया तो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ये वेरीफाई करना पड़ेगा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यही कुछ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है यही। आपको फर्स्ट अप्लाई करने से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि x इंटू वाई लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1। समझ में आ रहा है सभी को? चलो, सो नेक्स्ट, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हुआ, मान लो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 का वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे पाई प्लस है, वही डिफरेंस है। यहाँ पे पाई प्लस नहीं है, यहाँ पे पाई प्लस है। समझ में आ रहा है? आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ये दोनों एंड वन मोर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो tan इनवर्स x माइनस वाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के लिए फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो माइनस के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, प्लस के लिए दोनों फॉर्मूला है। इट्स डिपेंड ऑन x एंड y वैल्यूज का। समझ में आया? चलो, नेक्स्ट आता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन mod x इज लेस देन 1, व्हेन mod x इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या होगा? mod x इज लेस देन 1 का मतलब क्या होगा? व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1, व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1। समझ में आया सभी को ये वाला प्रॉपर्टी या फॉर्मूलाज जो भी है? बढ़िया। नेक्स्ट आएगा, कुछ क्वेश्चंस में क्या रहेगा, साइन इनवर्स में दिया जाएगा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसा कुछ दे देते, 2 tan इनवर्स x इज प्लस साइन इनवर्स ऑफ कुछ इस तरह से दे देते, 4x अपॉन 1 प्लस 2x हो गया x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, कुछ इस तरह से आपको दे देते। ठीक है, तो आपको इस टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फंक्शन को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लगा सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को? कब यूज होगा इस टाइप के फॉर्मूला, जो प्रॉपर्टी या फॉर्मूला है? चलो, नेक्स्ट, ये हो गया साइन इनवर्स के लिए। अगर कॉस इनवर्स में है या इस तरह से कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए, अगर ये ऑलरेडी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, सो दैट इज 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तीनों आपको इंपॉर्टेंट है कन्वर्शन के लिए, साइन इनवर्स से tan इनवर्स, कॉस इनवर्स से tan इनवर्स, या tan इनवर्स से साइन इनवर्स, या tan इनवर्स से कॉस इनवर्स। समझ में आ रहे हैं सभी को? चलो, सो नेक्स्ट, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बच्चे कंफ्यूज कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चन किस तरह से दे सकते हैं आपको? ऐसा कुछ दे देंगे जो कि सेक इनवर्स ऑफ सेक सेक नहीं है, ऐसा कुछ दे देंगे, सेक इनवर्स ऑफ रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस दे देंगे आपको, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस दे देंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये प्रूव करो, ये प्रूव करो, ऐसा कुछ दिया जाएगा। तो उस टाइप के केस में, उस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है क्वेश्चन में, कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन है, तो आपको x इक्वल्स टू ए टैन थीटा तो करना है, या तो a कॉट थीटा तो करना है। अगर यहाँ पे a स्क्वायर है तब a टैन थीटा, अगर यहाँ पे 1 होता तो बस टैन थीटा। क्लियर है? a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम a टैन थीटा, नहीं तो a कॉट थीटा। क्योंकि क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट कर दिए इसमें, a स्क्वायर प्लस एक्स के जगह पे a टैन थीटा, मतलब a स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, उसके बाद 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा आएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा होगा। ये अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो a सेक थीटा होगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो ये सब्स्टिट्यूशंस को। अगर वही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपको a साइन थीटा या a कॉस थीटा यूज करना। समझ में आ रहा है?
तो सेम वे में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आपको ए कोसेक थीटा नहीं तो ए सेक थीटा, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रॉब्लम। उसके बाद ए दोनों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है और ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस है एक्स है तो आपको एक्स इक्वल्स टू ए कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। समझ में आ रहा है? चलो, सो लास्ट वाला जो है, अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक्स को सब्स्टिट्यूट किए थे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करना है। तो इनको अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, जो कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो वहां पे अच्छे से समझेंगे इस सभी सब्स्टिट्यूशन को। तो ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग, मेन थिंग ये भी है, तो क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाएगा आपको cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स रहेगा, आपको ये प्रूव करने के लिए बताएंगे कि tan इनवर्स x/2 आएगा इसका वैल्यू, या तो कुछ और आएगा। समझ में आ रहा है? या तो cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, या तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos x, या तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। तो इस 4 टाइप के अगर एक्सप्रेशन है तो आपको ये फॉर्मूलाज लगाना है। cos x का फॉर्मूला लगाना है। ये कहाँ से आया फॉर्मूला? cos 2x का फॉर्मूला है, राइट? cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। वही यहाँ पे हाफ एंगल है, तो 2x के जगह पे x है, तो 2x को अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो सभी को x को, सॉरी 2x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो सभी को 2 से डिवाइड किया, बस ये फॉर्मूला आ जाता है। तो जहां पे भी यहाँ पे cos x है वहां पे ये वाला सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ से क्या आएगा आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आएगा। सिमिलरली अगर कहीं पे आपको 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स है तो आपको 1 को cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 लिखना है एंड साइन एक्स को 2 cos x/2 इंटू साइन x/2 लिखना है। तो आपको पता है, राइट? cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 एंड sin 2x का फॉर्मूला क्या है? sin 2x का 2 sin x cos x है, तो यहीं पे हाफ एंगल लिखे, sin 2x के जगह पे x है तो सभी को 2 से डिवाइड कर दो एंगल्स को। समझ में आ रहा है? तो जब भी इस टाइप के रहेंगे आपको ये वाला सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, एंड जब भी इस टाइप के फंक्शंस रहेंगे आपको ये वाला सब्स्टिट्यूट करके आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो इतने जो भी डिस्कस किए अभी तक, ये इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड्स के लिए एंड आपके सीईटी एग्जाम के लिए एंड जेई के लिए। अभी बहुत सारे टॉपिक्स है जो आप हम अपकमिंग सेशंस में देखेंगे, पर अभी तक ये जो हमने अभी तक जो भी पढ़े हैं, अगर वो सभी आपको अच्छे से समझ में आ गया, अच्छे से आपने फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज एंड ये जो सब्स्टिट्यूशन है एंड जो ग्राफ्स है अच्छे से समझ लिया, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ दिक्कत नहीं होगा अप टू बोर्ड्स एंड सीईटी एग्जाम्स के लिए। समझ में आ रहा है सभी को? चलो, सो नेक्स्ट सेशन में हम इसके ऊपर से पीवाई क्यूज करेंगे जो ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं एंड जो के सीईटी में आ चुके हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिए इस टॉपिक का एंड चलो, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए। चलो, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।